दो रेगिस्तान के ऊँट, मज़ेदार कहानी इन हिंदी स्टोरी। दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी यह है, वैसे तो जानवर बोलते नहीं हैं या फिर बोलते भी हैं तो उनकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन कहानी का लेखक अपने काल्पनिक शक्ति से उन्हें बुलवाता है और उनके संवादों द्वारा अपनी कहानी में कुछ ऐसे संदेश भर देता है जो बोलते हुए इंसानों के जीवन में काफ़ी काम आ सकते हैं। मैं यह सब आपको क्यों बता रही हूँ, वह इसलिए क्योंकि आज की कहानी में दो ऊँट बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक ऊँट का बच्चा अपनी माता ऊँट से पूछता है, माँ, हमारे शरीर पर कुबड़ क्यों होता है? माँ ने कहा, हमारे शरीर पर यह कुबड़ इसलिए होता है कि हम इसमें पानी जमा कर सकते हैं और रेगिस्तान में हम कम पानी में जीवित रह सकते हैं। बच्चा सोचने लगा, जैसे उसे इस उत्तर से किसी तरह की स्पष्टता ना मिली हो। बच्चे ने फिर माँ से कहा, हमारे पास गोल गोल और नीचे से ना पैर क्यों होते हैं? माँ ने बच्चे को समझाते हुए कहा कि हमारे यह पाँव रेगिस्तान की रेत में चलने में बहुत मदद रूप होते हैं, इसलिए ये ऐसे हैं। बच्चा ऐसा जवाब सुनकर असमंजस में डूब गया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उसने फिर एक नया सवाल अपनी माँ से किया, माँ, हमारी भवें और आँखों के बाल इतने बड़े बड़े और जाड़े क्यों होते हैं? ये अक्सर मेरी आँखों के सामने आ जाते हैं और मुझे कभी कभी सामने की चीज़ देखने में परेशानी होती है। माँ ने बच्चे को समझाते हुए कहा, जब जब रेगिस्तान में तेज़ हवा चलती है तब रेगिस्तान की रेत हमारी आँखों में जाती है और तब यही भवें और आँखों के बड़े बाल हमारी आँखों को बचाते हैं। यह सारे जवाब सुनकर ऊँट के बच्चे ने अपनी माँ से यह आखिरी सवाल किया, जिसका माँ के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे ने कहा, मुझे समझ में आ गया है। हमारे शरीर पर कुबड़, हमारे नरम गादी वाले पैर और हमारे बड़े बाल और भवें हमें रेगिस्तान में सहूलियत मिले इसलिए हैं। फिर हम लोग चिड़ियाघर में क्यों हैं? दोस्तों, दो ऊँटों की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी काबिलियत और कुशलता तभी कीमती होती है जब हम उन्हें सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करें, वरना उनका कोई मोल नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।